बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट नामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। और ये जो पिछला साल गुज़रा 2020, यहाँ पर जहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, सीखी, इंसान को अपनी हैसियत का भी अंदाज़ा हुआ कि जी सेहत जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पैसा होते हुए, रिसोर्सेज होते हुए, सुपर पावर होते हुए भी आप जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। सो सेहत की अहमियत बहुत बेहतर तरीके से हमें समझ में आई। वहीं पर बहुत हद तक वो रिश्ते जो हमसे दूर हो गए थे, बहुत टाइम से हमने उनके साथ बैठकर आँख मिलाकर, कहते हैं ना, आप साथ बैठते हो तो आई कांटेक्ट शेयर करते हो, आप एक्सप्रेशन देखते हो, आप एक दूसरे से बात करते हो। शायद वो भी हमने बहुत अरसे से एक दूसरे को फील ही नहीं किया था उस तरह से, क्योंकि इतनी तेज़ ज़िंदगी थी, सब कुछ इतना फास्ट था, इधर भागना है, उधर भागना है, ये काम करना है, वो काम करना है, अच्छा जी सुबह ऑफिस जाना है, बच्चों की फ़िक्र है, जिनकी फ़िक्र है उन्हीं के साथ वक्त गुजारने के लिए वक्त नहीं है। माँ बाप तरसते थे कि बच्चे जो हैं वो उनसे मिल लिया करें, उनके पास बैठ जाया करें। एंड बच्चे जो है वो भी यही कहते थे कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, और बड़े ये कहते थे कि जी काम काम और काम काम नहीं करेंगे तो लाइफ की ज़रूरतें कैसी पूरी होंगी, ये जो लग्जरीज़ में हम जकड़े हुए हैं इसको हम कैसे मैनेज कर सकेंगे। तो ये एक चीज़ ऐसी हुई कि इस 2020 में हमें अपनों से ही मिलने का मौका मिल गया। अच्छा, कुछ मुलाकातें तो बड़ी खूबसूरत रहीं, हमें बड़े अच्छा लगा, हमें लगा हाँ यार हमारे घर वाले तो बड़े अच्छे लोग हैं। कुछ लोगों को इस बात का भी अंदाज़ा हुआ, लेकिन कुछ लोग तो ये सोचने लगे या अल्लाह ये तो बाहर ही ठीक था, ये अब घर में क्यों रहने लग गया है, हर थोड़ी देर बाद इसको चाय चाहिए होती है, हर छोटी सी चीज़ पर ये झगड़ा करने लगता है, हर मेरी बात पर इसको एतराज़ होता है। बिकॉज़ हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर इस तरह का है कि हमारे जो घर के मर्द हैं या जो घर के जो हमारे भाई और इस तरह के जो माशाल्लाह से हमारे घर में अफराद होते हैं, मर्द होते हैं, वो शाम में एक तो ऑफिस से लेट आते हैं, या फिर मोस्टली उनका ये होता है कि वो अपनी गैदरिंग्स में अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं, मिलना जुलना काफ़ी ज़्यादा रहता है। घर में या ख़वातीन को थोड़ा सा वो कम ही टाइम देते हैं, लेकिन इस क्वारंटीन में उन्होंने बहुत टाइम दिया और वो बहुत इरिटेट भी रहे क्योंकि वो अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे थे। सो उन्होंने वो अपना अग्रेशन और अपना गुस्सा जो है वो घर वालों पर भी निकाला। अब जो घर वाली ख़वातीन थे उनको ये पता है कि जिस दिन में एक टाइम काम करना है, शाम को खाना बनाऊंगी क्योंकि रात में सब घर में होते हैं। अब उसे ये पता है कि अब तो सभी घर में हैं, मर्द भी घर में है, बच्चे भी घर में हैं, बार बार चाय भी चाहिए, बार बार खाना भी चाहिए, अब स्नैक भी चाहिए। वो भी परेशान हो गई कि अब मैं फ़ेसबुक कैसे यूज़ करूँगी, मैं अपनी दोस्तों से कैसे बात करूँ। तो ये थोड़ा सा ये वाला अग्रेशन भी जो है वो देखने में आया। एक मुझे नहीं पता ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है या कैसी है, चाइना में कहा यह जाता है कि पूरे एक साल में, क्योंकि वहाँ पर होता ही है प्रोसीजर कि आप कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन देते हैं कि जी मैं नहीं रह सकती इसके साथ, क्या मैं नहीं रह सकता और मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक कि पूरे साल में जितनी एप्लीकेशंस आती हैं वो एप्लीकेशन सिर्फ एक महीने में वहाँ पर जो है वो मौसूल हुई कि जनाब हमारा गुजारा नहीं है। तो जब दो लोग या रिश्तेदार या फैमिली आपस में मिली तो इस तरह के मामलात सामने आए। वहीं एक और भी चीज़ कि वो एक खातून जो घर में रहती है, सुबह 6 बजे उठती है और वो सुबह उठ के सबके लिए नाश्ता बना रही है, सबके लिए काम कर रही है रात तक, लेकिन वो ये कहती है कि मैं सबके लिए काम करती हूँ लेकिन उसके बावजूद मेरे घर में हर वक्त झगड़ा रहता है, मेरे घर में हर वक्त फसाद रहता है। क्योंकि जो आप करते हैं मुझे लगता है कि उसका असर कम होता है, लेकिन जो आप कहते हैं उसका असर ज़्यादा होता है। तो जब हम पूरा काम करने के बाद ये कहते हैं कि तुम लोगों ने तो मुझे बड़ा तंग करके रखा हुआ है और मैं पूरा दिन तुम लोगों के लिए काम करती रहती हूँ और उसके रिटर्न में मुझे कुछ नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि वो हमारी सारी मेहनत एक तरफ चली जाती है और वो हमारा एक जुमला जो है वो सामने वाले पर इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो ये क्वारंटीन का पूरा पीरियड आप लोगों के लिए कैसा रहा और कितने रिश्ते जुड़े और कितनी लड़ाइयाँ और झगड़े हुए और घर में सुकून के लिए आप लोगों ने क्या किया, इस पर आज के प्रोग्राम में हम थोड़ी सी चिटचाट करेंगे। और अगर आप परेशान हैं कि आप सब कुछ करती हैं फिर भी घर में बड़ी परेशानी है तो उसका हल आज आपको मेरे एक्सपर्ट बताएंगे।
आपकी कॉल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के शो में, ज़रूर कॉल कीजिएगा, प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। और ये सारे झगड़े, ये सारी चीज़ें मेरे घर में भी होती हैं, और लेकिन फिर हम क्या करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। बात हम ये कर रहे हैं कि ये जो क्वारंटीन का टाइम मिला कोरोना के इस सारी सिचुएशन में, यहाँ पर घरों में जहाँ पर लोग बहुत एक दूसरे से बड़ा ग्रीट किया मिले, वहीं पर लड़ाई झगड़े, फसाद और तलाक जो है उसकी शरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वजह क्या हुई, रीज़न क्या रहा, और घरों में हम कैसे सुकून रख सकते हैं, कैसे हम अपने रिश्तों को, अपने घर को बचा सकते हैं, इस पर आज जो है वो हम बात करेंगे। और अब हर शख्स कॉम्प्रोमाइज़ करता है अपने घर को, अपने रिश्तों को बचाने के लिए। आप लोगों ने भी किया होगा, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और एक्सपर्ट राय भी हम लें कि हम खुद अपनी ज़िंदगी जीते हुए भी, खुश रहते हुए भी सबको खुश कैसे रख सकते हैं। एंड मैं वेलकम करूँगी, हमेशा इस तरह के टॉपिक्स पर आपने इन्हें सुना है, मेरी और आपकी जो है वो हमेशा हमें गाइड करते हैं। सो वेलकम करते हैं इमरान भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी बात है, मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, है ना? यही मैसेज है। हाँ, ये मैसेज बड़ा ज़रूरी है। और आपने ऐसा टॉपिक चूज़ करे, मैं सोच रहा हूँ कि मेरा आपका झगड़ा ना हो जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला जो है वो हमें बचा के रखे झगड़े से। वैसे झगड़ा शुरू क्यों होता है इमरान भाई? इख्तिलाफ क्यों होता है? मिजाज, अना, ओके, बर्दाश्त, ये सब थ्रेशोल्ड आ गया है, पीक के ऊपर आ गई। ठीक है सर, अभी आपका मेट्रो जो है वो सुन रहा था, अभी हमारे पास इतनी, ये तो आप तो वहाँ तक बात चली गई है कि अब तलाक की कहानी वो शुरू हो रही है, लेकिन इवन जो हमारे पास अब जो केसेस आ रहे हैं ना, वो अपॉइंटमेंट तो बुक होती है बच्चे के नाम पे। ओके, बच्चे के नाम पे बुक होती है, और कि जी ये बच्चा किसी सूरत पढ़ नहीं रहा, इसको समझ नहीं आ रहा, ये बदतमीज़ हो गया, ये जवाब दे रहा है, ये क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता, ज़ाहिर लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा पाबंदी है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद हम कहते हैं कि अच्छा जी आप ऐसे करें, बच्चे को बाहर भेज दें, और दोनों बैठ के, और जब माँ बाप बात शुरू करते हैं ना आपस में, ऐसा लग रहा होता है कि दो दुश्मन मुल्क के लोग बॉर्डर पे हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, वो इतनी एक दूसरे, अच्छा उनके अल्फाज, उनका लहजा, उनका तंज, उनके टोन और उनका चीख, और वो हर थोड़े बहुत हो गया, बहुत हो गया। अच्छा, फिर मैं आपको मैंने कहा बोलने तो दें। अच्छा इनका, अच्छा फिर वो फिंगर पॉइंट यूँ। अच्छा, फिर मैं कहता था, मैंने कहा कि आपका बच्चों के सामने घर में यही रवैया होता है? कह रहे नहीं, अभी तो हम बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा फिर, और आप बच्चे की शिकायत लेके आए। राइट, आप सोचिए, आप बच्चे की शिकायत लेके आए। तो बेसिकली वो जो आपस के अंदर एक दूसरे की जो नज़दीकी है, वो बहुत दूरी में तब्दील हो रही है। ठीक है, इसकी वजह क्या हुई? क्योंकि जिस तरह अभी मुझे ऐसा लगा कि हम अपनी ज़िंदगियों में इमरान भाई इतने मसरूफ़ हो गए थे कि हम एक दूसरे की आदतों को भी भूल गए थे कि किस तरह की आदत है या कैसा मिजाज है। तो अब जब फैमिली घर पे रही लॉकडाउन में, तो बार बार तो मैं चाय नहीं बना सकती ना, मुझे पसंद नहीं है। आप सुबह पहले नाश्ता करा के आप भेज देते थे, और कुछ घरों में ये भी रिवाज नहीं है, ऑफिस में जाके ब्रेकफास्ट हो जाता है। अब बार बार फरमाइश करना, और फिर टाल का यहाँ रख देना, जूते यहाँ उतार देना, एक अजीब सा घरों का माहौल हो गया था लॉकडाउन में। बच्चे भी घर पे थे, मर्द भी घर पे थे, तो ख़वातीन का काम बढ़ गया था। वो पहले जो शायद 10 घंटे काम करती थी, अब वो 24 आवर्स जो है ना, जब तक सोएंगी नहीं वो काम करती रहेंगी। तो ये जो एक चीज़ हुई, इसमें थोड़ी सी एग्रेशन बढ़ गई, डिमांड ज़्यादा हुई। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि डिमांड ज़्यादा हुई, क्योंकि घर में बैक वक्त सारे ही लोग हो गए। पहले एक स्कूल का था, फिर बच्चा चला गया, फिर एक कॉलेज वाला बच्चा आया, उसके बाद फिर शाम को साहब बहादुर आए, फिर उसके बाद होमवर्क उसके बाद होमवर्क के बाद, यानी ये जो डिमांड आती पहले भी थी ना, लेकिन वो स्टेजेस में आती थी। अभी क्योंकि सारे एक साथ ही मौजूद हैं, और एक साथ एक बात, अम्मी मुझे ये चाहिए, अम्मी मुझे ये चाहिए, अम्मी देखो ये लड़ रहा है, अम्मी मुझे ये नहीं दे रहा है, अब अच्छा उसको भी दे देती हूँ, अच्छा उसको भी दे देती हूँ। तो डिमांड तो फॉर श्योर ज़्यादा बढ़ी, लेकिन हुआ ये कि वो जो अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट का रेशो उस तेज़ी से बढ़ना चाहिए था, वो जो है वो नहीं बढ़ा। एक, और दूसरा आपकी बहुत सारी चीज़ें खुल के भी सामने आ गई कि वो जो अम्मी स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें बनाती थी,
वो अगर बहुत प्रेशर में बनाई जाए तो शायद उस तरह की नहीं बन रही है। right. एक चीज़ और, आप जो आपने वजूहात पूछी है, आप जो लोग जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, पालतू जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, अपने तोते हो गए, कबूतर हो गए, चूजे हो गए, आप उस पालतू जानवर को भी अपनी गोद में 1 घंटे बिठा के रखे ना, उसने पंजा मार के भागा वहां से, वो भी थोड़ी देर के बाद कहता बहुत हो गई, now I need my space, तो वो जो ये जो टाइम आया ना एक दूसरे को मुस्तकिल देखने का, तो अब वो थोड़ी सी बस उसके बाद एक दूसरे को पंजे मारना शुरू कर दिए। बड़ी अच्छी मिसाल दी है इमरान भाई ने कि ऐसा ही हुआ। लेकिन अब ये तो है, अब ऐसा हुआ है और अभी भी स्कूल्स की छुट्टियां हैं। अब कहा यह जा रहा है कि इंशाल्लाह ग्रेजुअली जो है वो दोबारा से हालात को देखते हुए स्कूल्स को खोला जाएगा और ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, अगर हम घर में ताल्लुक़ की बात करें तो कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पर आप ये कहे जाएं कि सब एक जैसे मिजाज के, एक माँ के 4 बच्चे भी जो हैं वो अलग मिजाज के हैं। कोई माँ भी कहती है अच्छा ये ज़्यादा शोर मचाएगा, इसको पहले दे देती हूँ, ये तो रखी हुई रोटी भी खा लेता है फुटपाथ में, वो सॉरी फुटपाथ कह रही हूँ मैं, जो आप मतलब हॉट पॉट में रखी हुई खा लेता है, या ये जो मेरा बच्चा है इसको गर्म चाय चाहिए। मिजाज की बात होती है। तो एक घर में सुकून, अच्छा एक माहौल रखने के लिए कोई ख़ास चीज़ें हैं जो एक घर के सरबराह को, जो होम मिनिस्टर माँ होती है, बीवी होती है, उसको अपनानी चाहिए? देखिए, तवाज़ुन। अच्छा, मैं चाहूँगी आप जो हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे घर में सुकून नहीं है, हम गलती कहाँ करते हैं, ठीक है, वो क्या है आप ज़रूर यहाँ पर मेंशन कीजिए और बताइए। मैं भी बैठ जाती हूँ आज और हम इमरान भाई को सुनते हैं। घर में सुकून के लिए आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। आप बहुत कुर्बानियाँ देती हैं, आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, लेकिन कहीं पर आप गलती करती हैं। वो गलतियाँ क्या हैं, ये सुन लें। वो है पहली चीज़ तवाज़ुन, ओके। क्योंकि बैलेंस, ये सारी चीज़ें बैलेंस के ऊपर कायम है, ठीक है। चाहे वो मोहब्बत का तवाज़ुन बिगड़ा हो, बाज़ दफ़ा गलती इतनी बड़ी नहीं है लेकिन बस सुनानी है नॉन स्टॉप, वो भी इसका मतलब है कि तवाज़ुन गायब हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जब आप ये तवाज़ुन नहीं रखेंगे तो ये बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम, और तवाज़ुन के ऊपर तो अभी पूरा आगे बात पे तवाज़ुन के ऊपर बात जो है वो चलती रहेगी। दूसरा सबसे पर है, ये कहते हैं अपनी ज़रूरियात का इजहार। अच्छा, इसको मैं चाहूँगी एक्सप्लेन करें इमरान भाई, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो इस शो में भी एक हम तवाज़ुन रखते हैं, एक, क्योंकि इमरान भाई तो मौजूद हैं, लेकिन आज हम ख़वातीन की बात करिए। बहुत काम बढ़ गया है घर में और मैं सब काम करती हूँ, लेकिन जब मैं आखिर में शिकायत कर देती हूँ तो मेरी सारी मेहनत एक तरफ हो जाती है। मैं ऐसा क्यों करती हूँ? इसका जवाब हम लेंगे आलिया भाभी से। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, सब ठीक है। आपको भी वेलकम करते हैं आज के शो पर। और भाभी, इस लॉकडाउन में बड़े झगड़े हुए और बड़े फसाद तो दिखा रहे हैं। हाँ प्लीज, सॉरी मैं भूल गई थी, वो हम दिखा रहे हैं ग्रीन जूते और फिर माशाल्लाह से क्या थे। मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस वाले शो को अब, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है मैं इस शो में गेस्ट हूँ और ये लोग जो हैं माशाल्लाह से इतना उसको ओन कर रहे होते हैं। तो भाभी, वजह क्या लगी आपको इस लड़ाई झगड़े फसाद की? देखो, मेरे पास तो वक्त अच्छा गुजरा मेरे घर में, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जहाँ वसाइल की कमी रही होगी, जहाँ वसाइल की कमी रही होगी वहाँ मसले बढ़े होंगे। ठीक है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कि जिन घरों में काम करने वाले लोग होते हैं वहाँ इतना प्रेशर घरवाली पर नहीं पड़ा होगा, ठीक है, हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। अच्छा, जहाँ पैसों के मसले नहीं होंगे वहाँ 2 दफ़ा भी खाना खा लिया जाता होगा, वहाँ फरमाइश पे मतलब बन जाती है, चीज़ें हो जाती हैं ना। लेकिन जहाँ वसाइल कम हो, सब घर पे हों और फिर रोजगार भी कम हो जाए, ठीक है, कमाने वाला भी घर बैठे और खाने वाले सारा दिन घर पे बैठे और फरमाइशें चल रही हैं, तो ये अलग अलग किस्म के प्रेशर्स होते हैं। एक तीसरा एंगल ये है कि बड़े घर होते हैं ना, तो उसमें आप सारा दिन घर में रहें, मुलाकातें नहीं हुआ करती। लेकिन जब ये छोटे घर होते हैं ना, तो आप एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ऐसे घर भी हुआ करते हैं जहाँ बारियां लगती हैं बिस्तर पर लेटने पर, वो इतने छोटे घर होते हैं, 60 गज का, 80 गज का घर। और एक और अल्लाह की एक मर्जी है, जो बड़े घर हैं वहाँ औलादें भी कम हुआ करती हैं, और जो छोटे घर हैं वहाँ औलादें भी ज़्यादा अल्लाह ताला देता है। तो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें हैं। जब आप फील्ड में आते हैं, जब आप बात करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि क्या क्या चीज़ें मुश्किल पैदा करती हैं। सही, लेकिन हर चीज़ की, चाहे वो, क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों का एक एक्सपीरियंस है, एक स्टडी है, इन सब चीज़ों को आप लोगों ने बड़े करीब से देखा है, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो बेस हैं
और वो बेस आई थिंक हर जगह हर शख्स के लिए, चाहे वो एक 60 गज के घर में रहता है या वो किसी 2000 गज के महल में रहता है, वो ज़रूरी है। वो होंगी, मतलब यही है ना, खून का रंग तो लाल है, वो तो लाल ही होगा चाहे जैसा भी है। तो इस तरह कुछ चीज़ें भी मुझे लगता है बड़ी कांस्टेंट होती हैं। कोटेशंस ना बार बार सुननी चाहिए और वो दिल में ना बिठा लेनी चाहिए। अगर मैं एक मिसाल लूँ कि आप खुश हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई दूसरा खुश है, ये उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। राइट। और ये फलसफा, कोई एक इंसान कहता है मैं ही सबको खुश करता रहूं, प्रॉब्लम वहां शुरू होती है। ये फलसफा किसी एक के लिए नहीं होता, ये फलसफा सबके लिए होता है और सब मिलकर काम करते हैं तो कभी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, आइए आप बैठिए भाभी प्लीज, और भाभी जो हैं उनसे भी हम इस हवाले से बात करते रहेंगे। एंड भाई कुछ पॉइंट्स लिख रहे थे भाभी, फिर मैं चाहूंगी कि आप भी उन पॉइंट्स को, जो आपने एक अलग एंगल ले आई हैं आपके, ये भी बड़ा होता है इंपॉर्टेंट। तो भाई मैं ब्रेक ले लूं ताकि फिर हम बाकी पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। आज मैंने भाई की सीट जब्त कर ली है। ओके जी, सो एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जरूर समझिएगा, सुनिएगा और कॉल भी कीजिएगा राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लड़ाई झगड़ा फसाद और अल्लाह ना करे फिर तलाक, इस तरह के मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हमारी सोसाइटी में। लॉकडाउन भी रीज़न रहा और कुछ लोग शायद आई डोंट नो, उनको ये मौका मिल गया, ऐसा भी है। कुछ लोगों ने इसको मौका गनीमत भी जाना है और वो कौन से केसेस हैं उस पर हम प्रोग्राम में थोड़ा आगे बढ़ के बात करेंगे। लेकिन एक कुछ चीज़ें बड़ी स्टैंडर्ड होती हैं, वो क्या हैं घर में सुकून रखने के लिए, वो आज आपको आलिया भाभी भी और इमरान भाई भी बताएंगे। आप दोनों को एक बार फिर से वेलकम करते हैं। इमरान भाई प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, मैं उसी कंटिन्यूशन से पहले, जब वो आप सुबह से आप बात करें ना कि ये अचानक झगड़े क्यों होने शुरू हो गए हैं उस पर, तो मैं आलिया भाभी के लिबास को देखने के बाद ये सिर्फ सोच रहा था कि अगर कोई इस तरह की सलीका शार मुनज़्ज़म तंजीम वाली खातून जो नफीस हो, मिजाज में भी नफीस हो और बातिन और ज़ाहिर में भी नफीस हो, तो इस तरह की जो ख़वातीन, भाभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह की जो ख़वातीन नॉर्मली होती हैं, और अगर उनके शौहर सुबह जाते हैं काम पे और रात को लेट आते हैं, ट्रैफिक की वजह से घर में 9 बजे तक पहुँचते हैं, आपने खाना खाया 10 बजे, आप अपने नेचुरल ड्रेस के अंदर आ जाते हैं जिसका आप बनियान और पजामा कहते हैं। अच्छा, अब वो 2 घंटे तो बनियान पजामा चल सकता है, सही है, लेकिन अगर अब वही 2 बनियान पजामा 24 घंटे के लिए हो गया। हाँ। अब उस खातून के लिए बनियान पजामा 24 घंटे देख रहा बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अच्छा, मैं बताऊं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि सारिम वैसे वाइट ड्रेस पहनते हैं, सारिम साहब के पास और कोई दूसरे रंग के वो चला के भी नहीं इसीलिए मैंने पूछा। लेकिन नाइट सूट में वो कौन सा ब्राइट कलर है, क्योंकि मुझे रंगों से इश्क है, मोहब्बत है। फ्लोरेसेंट ग्रीन, ऑरेंज, रेड, जिस कलर पर मेरा दिल आता है वो मैं सारिम के लिए खरीदती हूँ। जब वो पहनते हैं सारिम साहब तो मेरा शौक वहाँ पूरा हो जाता है। रंगीन बनियान में तो बच्चे भी ताज्जुब से देखेंगे अब्बा को क्या हो गया, सारिम साहब अब्बा को क्या हो गया अगर रंग बिरंगा बनियान। क्या हो रहा है? बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। वो उन्होंने अपने आप को व्हाइट कलर में बिल्कुल वो सूफी कर लिया, लेकिन माशाल्लाह उनका रंग इतना अच्छा है कि सारिम साहब पे हर रंग हसीन लगता है। देखिए, बेगमात भी अपने हस्बैंड की तारीफ करती हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए भाभी, कितने साल हो गए शादी को? माशाल्लाह 25 साल, सिल्वर जुबली हो गई। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हाल है ना इमरान भाई? बस मेरी शादी को माशाल्लाह 27 साल हो गए। 27 साल हो गए, जबरदस्त। और मेरी अभी हुई नहीं है। तो कहते थे पहले वो बड़ी अभी तो खेलने की उम्र है, अभी तो खेलने को, सारी जिंदगी इसने जाके आगे झोंकनी है, अभी तो खेलने कूदने थे। तो बेटा आप जो है अब खेलने कूदने से आगे की उम्र हो गई है। अच्छा, आगे की हो गई। अच्छा, इसी तरह जैसे मैंने बताया ना कि कई ऐसे कामों के सेटअप्स होते हैं, स्पेशली टेक्सटाइल में होते हैं, वहाँ पे क्योंकि डे नाइट प्रोडक्शंस होती हैं तो 2-2 हफ्ते के बाद छुट्टियां मिलती हैं। तो अक्सर ऐसे भी होता है कि जी 2 हफ्ते के बाद वालिद साहब बेचारे घर आते थे, 2 हफ्ते के बाद आते थे और वो फिर 1 दिन रहते थे, चले जाते थे। तो वो अक्सर जो है वो बच्चे अपनी माँ से जो पूछते थे कि ये कौन अजनबी आता है और आप इसको लड़ता है और आपको बर्दाश्त क्यों करती है, इसको आने ही ना दे घर में। उनको ये नहीं पता हमारा बाप ही है। क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन है ना, वो बैठने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल वो बच्चों के जो बॉन्डिंग है माँ बाप की आपस की, वो जो है वो नहीं मिली। और ऑब्वियसली वो 15 दिन के बाद जब आएगा तो उसको नुक्स नजर उसको नुक्स जो है वो नजर कहेगा कि तुमने बच्चों की तरबियत। हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर
बच्चा अगर अच्छा है तो मेरा है, और अगर वो अच्छा नहीं है तो वो माँ के बिल्कुल। ये तरबियत एक टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हम बड़ा डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी 2 पॉइंटर्स इमरान भाई ने लिखे हैं, अपनी ज़रूरियात का इजहार करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये जो होता है कि स्पेशली जो खातून ने अपनी ज़रूरियात का इजहार नहीं किया था और वो ये सोचती है कि अभी तो आया है, अभी तो थका हुआ है, पहले ही इतनी इश्यूज हैं, बाहर की भी इतनी इश्यूज हैं, मैं खामोश रह जाती हूँ। अच्छा जी, बच्चे सता रहा है, नहीं समझ रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो माँ वाकई एक टीनेजर लड़के को माँ को प्यार के अंदर वो इतना आगे बढ़ चुका होता है कि वो माँ को राइट जो है पे लेता है, ग्रांटेड लेता है, और बाज़ दफ़ा उसको एक बाप की टोन में कुछ ना कुछ कहलवाना ज़रूरी भी होता है, वो नहीं कहा। इसी तरह कोई बच्ची को कोई बात जो है वो समझानी थी कि जी इसकी जरिए जो है वो बाप के जरिए मना करा दिया जाए कि नहीं बेटा नहीं जा सकते बाहर। तो आप ये कह रहे हैं कि कह देना चाहिए? नहीं, उसने कहा ही नहीं था ना। राइट। अच्छा, फिर ये है कि खुद आप सफर किए चली जा रही है, खुद सफर चली। अगर ये माँ जो है घर के अंदर जो खातून खाना है जिसका आज जिक्र हो रहा है, अगर ये खुद वेलबींग इसकी नहीं है, खुद अगर ये जहनी जिस्मानी रूहानी तौर के ऊपर मजबूत नहीं है, खुद अगर इसके स्ट्रेसर्स जो है वो कंट्रोल के अंदर नहीं है, खुद इसके अपने जज्बात का इजहार नहीं हो पा रहा, या खुद अपनी ये बात किसी से शेयर नहीं कर पा रही है, तो फिर ये कैसे जो है वो 24 घंटे सर्विस जो है वो दे पाएगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक और भी पॉइंट है, मैं चाहूँगी उस पर आलिया भाभी आप अपना कमेंट ज़रूर दें कि मैं जिस तरह अभी शुरू में भी जिक्र करी थी, एक खातून जो सुबह 6 बजे उठती हैं और जिन्होंने सारा काम करना है ना, अब वो बार बार शिफ्टों में, एक बच्चे ने 8 बजे जाना है, एक आपके हस्बैंड ने 9 बजे जाना है, तो वो शिफ्ट में सबको जो है नाश्ता बना के दे रही है, किसी के लिए फ्राई एग है, किसी के लिए ऑमलेट है, सबकी फरमाइशें पूरी करी है। उसके बाद वो लाकर ये जो मग है वो यूं नहीं देती, वो कहती है 1 किलो पकड़ो, ये जो पकड़ो है, हालांकि उसकी पूरे दिन की मेहनत है जो उसने करनी है और वो करती रहेगी, लेकिन ये जो जुमला है और ये जो एक्सप्रेशन है, ये सामने वाले को जो है वो थैंकलेस कर देता है। फिर वो जब इमरान भाई कह रहे थे कि फिर सामने वाला भी एक्नॉलेज नहीं करता कि मेरी माँ या मेरी बीवी मेरे लिए इतना काम कर रही है, क्योंकि वो आप इतनी सख्ती से या इतनी नाराज़गी से काम करते हैं कि वो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। देखो, अगर तो ये उसकी नेचर है ना, उसके मिजाज है कि वो हर बात पर चिढ़ती है और हर वक्त चिढ़ती है, तो चिड़े हुए बंदे को कोई नहीं पसंद करता। ठीक है, हालांकि वो मेहनत पूरी कर रही है। मेहनत से कुछ नहीं होता। आपकी ये जो जबान है ना, ये दुनिया जीत भी लेती है और ये दुनिया हार भी देती है। वेरी ट्रू। तो आपका ये वाला एटीट्यूड, अब उसमें करना क्या, उस औरत को इस बात का अंदाजा करना है, जो कि आम तौर से नहीं होता औरतों को, कि मैं अपने आप को कितना ज्यादा काम में बर्दाश्त कर सकूंगी, मैं कितना लोड उठा सकूंगी। उस लोड के बाद जब आपकी सारी मेहनत, सारी इज्जत जाया हो रही है, आप फिर मजीद लोड उठाने की कोशिश ना कीजिए। ठीक है, उसको फिर आप कह दें ये नहीं मैं कर सकती ना, कह देना चाहिए। नहीं, औरत कह दे मैं घर का काम नहीं करूंगी तो फिर तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये नहीं कहते। अच्छा। ये नहीं कहना सना, तुम्हारी शादी होगी तो ये नहीं कहना, बस करना नहीं नहीं कहना, ये करना। ये इन्होंने बहुत ये मुकम्मल बात की है, हंसते हुए की है, लेकिन उन्होंने मुकम्मल बात की है। कहना नहीं, और ना कर सको तो करना भी नहीं। ओके, और नो भी नहीं कहना। नो भी नहीं कहना, क्योंकि तुम कहीं भी देखो जबान पकड़ी जाती है। इसने ये कहा, इसने यूं कह दिया था, वो पकड़ा जाता है। और तुम इवन घरों में भी देखो कि जो करते कुछ नहीं है उन पर कोई इल्जाम नहीं लगता, लेकिन जो करते हैं बोलते हैं उन पर सबसे ज्यादा इल्जाम लगते हैं। बिल्कुल है, तो ये चीज बड़ी क्लियर हो गई। अच्छा, आप करना क्या है, उसका सोल्यूशन ये है कि आप फिर पूरे घर को एज अ टीम लेकर चलेंगे। आप सारी जिम्मेदारी ना प्लीज अपने ऊपर ना ला दिए, आप जिम्मेदारियों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ठीक है, बच्चों की भी और जो साहब हैं उनकी भी जिम्मेदारी, क्योंकि आप होम मिनिस्टर हैं और आपने सबकी जिम्मेदारियां बांटनी है। हाउस वाइफ है ना, तो वो साहब के बहुत लाड उठाएगी, मजा भी आता है। मियाँ के लाड उठाने में जितना मजा आता है ना, दुनिया में और किसी काम में नहीं आता। अब ये सही बात है। ठीक है, अगर मियाँ मियाऊ हो वे तो पंजे भी हैं। अगर मियाँ मियाऊ मियाऊ हो तो फिर उसके लाड उठाने में बहुत मजा आता है। लेकिन अगर वो वर्किंग लेडी है तो फिर मैं मियाँ से भी कहूंगी कि प्लीज कंप्रोमाइज कीजिए। वेरी बिग चैलेंज। ठीक है, और फिर उसमें एक जुमला ये बोलूंगी कि अगर वर्किंग लेडी है तो प्लीज अपने शौहर से लड़कर आप जॉब पर नहीं जाएंगी। आपने अगर निकलना है, जॉब करनी है, तो फिर आपने मियाँ को अपने साथ लेकर। लेकिन वो जो जिद में कहती है कि मैं वर्किंग लेडी हूँ लेकिन पैम्पर आपको भी चेंज करना है, हालांकि मैं कर सकती हूँ।
लड़ाई के एक्सेप्शनल केसेस लेकिन एक्सेप्शन नहीं है भाई, बिल्कुल क्लियर है भाई। देखें सीधी सी बात क्या है कि वो एक माशी जिम्मेदारी भी उठा रही है और घर की जिम्मेदारी भी उठा रही है, तो फिर वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि वो भी एक घर का भी कुछ करेगा, और वो तो घर का करेगा। अगर वो घर का कुछ करेगा, भाई पैम्पर चेंज करवाना जरूरी है। हाँ। कराती है भाई। मैं ये समझती हूँ मर्द के जिम्मे ना बड़े बड़े काम लगाया करो, ठीक है, लेकिन बच्चे की अब बड़े बड़े काम, कश्मीर कैसे आजाद होगा जो बाइडेन क्या बयान देगा, बड़े बड़े काम जो है वो में कोई मुजायका नहीं है। अगर कर भी दे बाप है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर हम कामों को उस तरह से कर दें कि बाहर के बड़े बड़े काम शौहर कर ले। अच्छा, ये वाली बात में ऐसे कि अगर ये बात जिस तरह मैं, चलिए अपने घर की मिसाल देती हूँ, अगर मेरी अम्मा को पता चल जाए कि मैंने ये काम कराया तो वो कहेंगी तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैं तुम्हें डिसऑन करती हूँ, यू नो। इस तरह के माहौल में हम रहते हैं। जिस तरह भाभी कह रही है ना, कुछ चीज़ें नहीं जचती, लेकिन अगेन वही बात है कि अगर ज़रूरत है आपको आना चाहिए। आप जिस तरह माँ काम करती है इस तरह बाप को भी काम आना चाहिए। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन है हमारे साथ? मैडम मैं कोटा से बोल रहा हूँ, असदुल्लाह जी। कहिए असद साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। बहन जी, मैं प्रोग्राम के बारे में कुछ बात करना चाहता था। जी बिल्कुल कहिए। उसके लिए आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था, वो लॉकडाउन के बारे में। हाँ बिल्कुल कहिए, क्या कहना है आपको? वो अभी आप लॉकडाउन के बारे में बोल रहे थे कि इतने तकलीफें वगैरह थी। मैं जब स्कूल से एक दिन आ रहा था तो अबू और अम्मी की लॉकडाउन में लड़ाई हुई थी। अच्छा, फिर? तो जब मैंने अबू से पूछा है कि अबू क्या बात है, अबू ने कहा बेटा ये आपकी अम्मी जो है अभी मेरा ख्याल नहीं रखती, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। अम्मी भी बूढ़ी तो हुई है? मैंने अम्मी से पूछा है कि अम्मी क्या बात है। अम्मी बोल रही है बेटा अभी रोटी अभी दे कर आया हूँ, अभी ये बोलता है मेरा पैर दबाओ, अभी मैं खुद काम करना जा रहा हूँ, ये बोलता है मेरा पैर दबाओ। मैंने कहा अम्मी चलो ठीक है, आप थोड़ा देर पैर दबा देना फिर चले जाना। अच्छा, तो आपने ये नहीं बोला अम्मी मैं दबा देता हूँ, आप अपना काम करें? एक सवाल ये भी है कि अगर वालिद बूढ़े हुए तो उनके साथ वालदा भी बूढ़ी हुई है। हाँ। उनकी भी उम्र बढ़ी है, हाथ में उतनी जान, उतनी जिस्म में ताकत है उनके। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब उसी वक्त उन दोनों की लड़ाई हो गया, मैं भाग कर अपने कमरे में आ गया। जब मैं वापस गया मैंने इन दोनों को बोला अम्मी आप ठीक है, आप थोड़ा देर पैर दबा लेना फिर चले जाना। फिर उन दोनों को खुश की है। अच्छा। थोड़ा सा देर अबू भी खुश था। बस मैंने अभी लॉकडाउन के बारे में यही करना। चलिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने कोयटा से मुझे कॉल की और आप टॉपिक को सुन रहे हैं और आप लोग अपनी एग्जाम्पल शेयर करें। यू नो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यू मेड माय डे। ये बड़ी प्यारी सी नोकझोंक है जो मियाँ बीवी में घर में, मतलब जो एक बातचीत चलती है, ये वो वाली चीज है कि बात भी कर ली, फिर राजी भी हो गए, फिर सब खुश भी हैं। ये चीज पॉजिटिव होती है। अच्छा, फरमाइशें जो हैं वो भी बहुत होती है ना मर्दों की। असल में ये पर्टिकुलर केस जो है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट नफ्सियात है। ये ठीक है। ये नफ्सियात ये है कि जब ये ओल्ड एज के अंदर मर्द आ जाता है ना, और ख़ास तौर से उस तरह का मर्द जिसकी बीवी ने सारी ज़िंदगी उसकी हर चीज़ का ख्याल रखा है, आप सोच नहीं सकते वो इतना इनसिक्योर होता है। अच्छा। वो एक पल बगैर नहीं रह सकता बीवी के, एक पल उसके बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, वो शौहर जो यकीन मानो उसको पैर नहीं दबाने, उसको वो तवज्जो चाहिए कि वो यहाँ बैठ जाए। हाँ। या मेरे से यहाँ सामने तो हो। ये नहीं बोलेगा तुम बैठ जाओ, ये नहीं बोलेगा। बस वो इतनी मतलब जो है वो क्या कहना चाहिए नहीं हुई होती या नई अल्फाज के लिए होते, लेकिन उसकी लिटरली वो पैर नहीं दबाना चाहता। वो उसको अच्छी तरह मालूम है कि वो भी अगर वो भी एजेड है, मैं भी एजेड हूँ, तो वो पैर नहीं दबाएगी। लेकिन उसका या वो जो पैर दबाने का जो नीड है वो नहीं है, उसको अपने सामने चाहिए। अच्छा। उसको अपने सामने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल मेरे घर की स्टोरी है, बड़ी बहन की। मेरे बहनें मरहूम अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका काम जो है वो यही था मेरी बहन का कि वो, और हालांकि उनका किचन भी कोई इतना दूर नहीं था, वो उन्होंने अपना घर इस तरह शेप कराया कि किचन भी बिल्कुल यानी उनके बेड से खिड़की नजर आए। हाँ, आप सोचे कि अगर वो किचन में भी जाए ना, अच्छा माशाल्लाह बहुएं थी, सब कुछ थी, किसी का हाथ की कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनकी चाहिए, और अभी हिली नहीं और आवाजें शुरू। ये मतलब पोजीशन होती है इनका। बताया कि वो अटैचमेंट ना एक सेकंड में नजर से ओझल नहीं होता। ये जिंदगी है। हाँ। मैंने वो भी देखे हैं कि इंतकाल हो गया तो जहाँ कब्रिस्तान था उसके सामने अपना एक घर लिया है, खिड़की वहां खुलती है। हाँ। ये भी देखिए मोहब्बत है, लेकिन कहना नहीं है, इजहार करें। जैसे गुस्से का इजहार करते हैं वैसे मोहब्बत का इजहार भी करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एंड मेरे मेहमान वो सेगमेंट जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं, ना सिर्फ पसंद कर रहे हैं बल्कि इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं और आप लोगों को बेहतरीन ऑफ़र भी जी उठा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं। आपकी फेवरेट शख्सियत जिन्हें आप आई थिंक हर चैनल पर देखना चाहते हैं, इन्हें सुनना चाहते हैं, और अब तो माशाल्लाह से इनका ब्रांड भी लॉन्च हो चुका है और इनकी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ और आप भी इस्तेमाल करें। यस, मैं बात कर रही हूँ अमोर ब्यूटी की और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप जब आते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं जब आता हूँ, जी टीवी इज लाइक अनदर होम टू मी, राइट, माय सेकंड होम। एंड गुड लक। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा फीडबैक है। मैं हमेशा इस बात पर अग्री करती हूँ कि पहली बार तो कोई आपको देखकर ऑर्डर कर देता है, बट जब आपको सेकंड ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर मिलता है, ये आपकी कामयाबी है। एंड आप लोग जो हैं वो माशाल्लाह से इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि ऑर्डर ज़्यादा है और आप लोगों की जो है इस वक्त प्रोडक्शन डबल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली या बिल्कुल, अभी जब हम जा रहे थे तो इससे पहले भी एक छोटा सा एक एपिसोड हो रहा है, उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स कम पड़ गई हैं। यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। बट हमने जो किया है, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ बालों की, बिकॉज ये सीजन है जब बाल आपके बेतहाशा गिरते हैं। तो ये जो शैम्पू है, जैसे हम अमोर का शैम्पू कहते हैं। अच्छा, मैंने जब ये कंपनी शुरू की थी ना सना, तो वो मैंने ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी। आपको बालों का प्रॉब्लम था? हमेशा, हमेशा। तो ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी। मेरी ख्वाहिश ये थी कि कुछ ऐसा शैम्पू हो कि लगाती। मुझे याद है इमरान अब्बास ने इमरान ने एक शैम्पू बताया था, मैं नाम नहीं लेता उसका, वो दुबई से मिलता है, $32 का शैम्पू है कि उससे बाल गिरना बंद हो जाते हैं, किसी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो मैंने कोई 5-6 बॉटल उसकी ले ली थी और मैं वहाँ से ले आया था दुबई से। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हो गई तो फिर, क्योंकि मैंने हमेशा दवाएं खाई अपने बालों को कायम रखने के लिए, लगाई दवाएं, टॉपिकल सॉल्यूशन इस्तेमाल किए, तो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा शैम्पू लेके आए जिससे बाल गिरना वाकई बंद हो जाए। तो ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और इससे डेफिनेटली बाल गिरना बंद हो जाते हैं, डेफिनेटली बंद होते हैं। लेकिन ये काम करता है माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस में। ठीक है, यानी माइल्ड से, ये समझ लीजिए माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस क्या होता है। माइल्ड हेयर लॉस ये है कि आपके 170 से 200 बाल गिरते हैं, ये माइल्ड हेयर लॉस है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आता जाता ठीक हो जाता है। माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस जो है वो 170 से 250 बाल अगर आपके गिर रहे हैं, तो फिर आपको खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है कि अब आपको चीजें बेहतर करनी है। तो ये माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस के लिए डेफिनेटली काम करता है। अच्छा, जिनका मीडियम से सीवियर हेयर लॉस है, उनको क्या करना है? उनके लिए हमारे पास ये तेल है जिसे हम हेयर ऑयल कहते हैं, अमोर सिल्क का ऑयल है, और इस कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉम्बो आप और अच्छा, ये विंटर्स में जो डैंड्रफ का इशू है ये उसको भी सॉल्व करेगा। और डैंड्रफ के लिए हमारे पास ये वाला शैम्पू भी है जिसको हम अमोर ब्लू कहते हैं। ये भी आप 2 दिन हफ्ते में ये इस्तेमाल कर लें और 5 दिन ये इस्तेमाल कर लें, एंड इट इज रियली 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 गुड, रियली गुड। जब आप इसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल घने हो जाते हैं, लिटरली थिक हो जाते हैं। आपके बालों की लेंथ जो होती है बड़ी जल्दी ग्रो करती है, आपकी जो खाली जगह हैं वो पुर हो जाती हैं और आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं एट वंस। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है खवातीन से ज्यादा मर्दों में बाल गिरने का प्रॉब्लम होता है, राइट? सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खूबसूरती औरत का हक है, मर्द भी इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाल आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। तो ये सेट जो है जिसमें आप ब्लू शैम्पू भी और दूसरा भी आपने यूज करना है, एक और भी ये भी आपका हेयर सीरम है ना? ये जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। जो गंजपन की हम बात करते हैं, जब हम गंजपन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जी मर्दों को बहुत ज्यादा गंजपन हो जाता है, खवातीन को भी होता है, पता नहीं चलता, उनकी थिनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, ये हमारा मिरेकल मैजिक सीरम है, हेयर सीरम है। इसके 7 ड्रॉप्स आपको चाहिए होते हैं हर रात को। इस पे मेंशन भी है 7 ड्रॉप्स, 4, 5, 6, 7, ये 7 ड्रॉप्स आप लगा लें और इस लगाने के बाद हर रोज आप रात को लगाएं। रात को लगाने के बाद सुबह आप उठ के इस शैम्पू से धो लीजिए। अच्छा, ये पूरे आपने स्कैल्प पे रब करना है या जहाँ जहाँ है एलोपेशिया वगैरह वहाँ पर लगाना है? नहीं, जहाँ एलोपेशिया वहाँ भी लगा सकते हैं और पूरे स्कैल्प पे भी रब कर सकते हैं। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि ये परमानेंट सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन की तरफ आप जाते हैं। इसको लगाने के बाद सारी जिंदगी आपको नहीं लगाना, 2.5 से 3 महीने का अरसा होता है, आपके बाल वापस आ जाते हैं। 2.5 से 3। देखिए, शुरू के 15 दिन आपको लगेगा हल्का हल्का सा रुआं आने लगा है,
15 से फिर 30 दिन तक आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ आपके अच्छा रूट्स आना शुरू हो जाएंगे। कुछ आपको 15 से 30 दिन के अंदर अंदर आपकी रूट्स जो वो निकलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा फिर इसके बाद 30 से 45 डेज का साइकिल जो है वो आपको ये करता है कि आपको लगता है कि हाँ कुछ वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा फिर इसके बाद 45 से 60 डेज जो है 2 महीने, दूसरा महीना जब सेकंड महीना खत्म होता है तो आपको लगता है कि मेरे बाल जरा कुछ भर गए और लोग आपको कमेंट करने लगते हैं कि आपने क्या बाल लगवाए। तो दिस इज रियली अमेजिंग। अच्छा ये प्रोडक्ट जो है और फिर उसके बाद 3 महीने में जब आप आते हैं तो आपका फुल थिक हेयर जो होता है वो आ जाता है। अच्छा ये प्रोडक्ट जो है वैसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो 5000 का होता है, लेकिन आज अगर लेते हैं तो ये 1800 का है जी उठा पाकिस्तान। ओके जबरदस्त। तो 1800 में अगर आप PRP या ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं तो उससे पहले आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5000 है बट आप 1800 में आप ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके अभी ऑर्डर कर सकते हैं अमोर ब्यूटी। एंड एक बात और मैं बताना चाहता हूं। जी प्लीज। ऐसी मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं। अच्छा मैं बहुत क्लियरली बात करता हूं ताकि सबको अंदाजा हो जाए कि क्या है। देखिए मैंने गोलियां भी खाई हैं, मैंने दवाएं भी लगाई हैं, टॉपिकल सॉल्यूशंस भी लगाए हैं। मैंने यूँ समझ लीजिए कि मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन 5% 2% उनकी इंटेंसिटी होती है टॉपिकल सॉल्यूशंस की, मैंने वो भी लगाए हैं। अच्छा उनका नुकसान क्या है? उनका फ़ायदा ये है कि बाल गिरना रुक जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि एक बार अगर आप उसे लगाना छोड़ दें सारी ज़िंदगी के लिए या वो गोली खाना छोड़ दें तो जितने बाल आए होते हैं उससे 20% ज़्यादा चले जाते हैं। ओह मतलब थ्रू आउट द लाइफ आपने यूज़ लगाना है, एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया फिर आपने लगाना है। अच्छा और अगर लगाना छोड़ देते हैं तो 10 दिन के बाद वो आपके सिस्टम से ख़त्म हो जाता है और 10 दिन के बाद आपके बाल 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। जो ऑलरेडी गिरे होते हैं उससे 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। अच्छा ये तो एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है पैसा। जो छोटी सी टॉपिकल सॉल्यूशन की जो चीज़ है वो आपको मिलेगी $70 से $80 की, $70 से $80 की। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना पैसा होता है और ये आपकी 1 महीने की सप्लाई होती है। Right. तो नाउ यू इमेजिन कि क्या होता है। अच्छा इसी तरह से वो गोली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो वो पिल कहलाती है, एक गोली आती है, अगर आप वो लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की बनी भी लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है इसमें, जो आपको हेल्प करती है, तो वो उसका एक पैक 29 गोलियों का 9000 रुपये का है, 8700 रुपये का वो है और आपको वो मुसलसल इस्तेमाल करना है, आपने रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया और आप कहें कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। एवरी सिंगल डे आपको इस्तेमाल करना है वो और हर रोज सुबह गोली खानी है आपको। अच्छा जी, लेकिन जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो ये जो बॉटल है ये तकरीबन 2 महीने के लिए काफी होती है। मैक्सिमम आपकी 2 बॉटल लग जाएंगी, लेकिन 2 बॉटल के बाद आपका जो हेयर है वो बिल्कुल वापस आ जाएंगे और ये परमानेंट सोल्यूशन है। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट जबरदस्त। और ये अभी आपको बहुत अच्छी ऑफर में मिल रही है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5000 है और आपको जी उठा पाकिस्तान में 1800 में आपको ये मिल रहा है। इसके साथ साथ शैम्पू पे भी ऑफर है। एब्सोल्युटली शैम्पू में आपने जो है इसका फैमिली पैक भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, निकाला है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है 500 ml है ये और इसका क्या प्राइस है? वैसे अगर आप लेते हैं तो 3500 है, अभी लेते हैं तो 1800 है। ओके सो 1800 में आपको शैम्पू भी मिल रहा है एंड सीरम भी मिल रहा है। तो आप प्लीज़ अभी ऑर्डर करें, बल्कि एक नहीं बल्क में ऑर्डर कर दें क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपको अच्छे प्राइजेस में मिल रही हैं। अच्छा इस वक्त सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो है वो ये है कि फेस डार्क हो जाता है इस सीज़न में, ठीक है, और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। जितनी भी आप चीज़ें यूज़ करें लेकिन आपका फेस जो है वो फ्रेश नहीं लग रहा होता। देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारी ये जो अमोर ब्यूटी की प्लैटिनम क्रीम है ये इंस्टेंट ग्लो देती है, इंस्टेंट फेयरनेस देती है, टाइटनेस देती है और सबसे बड़ी बात ये कि आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स जो उनको खत्म कर देती है। ये 30 सेकंड का चैलेंज होता है जो मैं हर एक को कहता हूँ कि ये 30 सेकंड का चैलेंज है, आपको जरूर लेना चाहिए। मैं आपको इसको आप भी लगा सकती है, मैं इसको आपको अपने हाथ पे लगा के दिखा सकता हूँ। बेसिकली ये देखिएगा अभी, एंड दिस इज़ रियली अ मिरेकल क्रीम और मेरी अम्मा इसकी फ़ैन है। मैं भी साहिर को ये बता भी रही थी और वो बहुत खुश होती हैं कि सिंपल आप चीज़ें यूज़ करें और वो इसी तरह से इसको लगाकर और लिपस्टिक लगा के बड़ा खुश हो रही होती हैं कितनी अच्छी प्रोडक्ट है। तो डू ट्राई दिस, आजमाइश शर्त है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स। ये देखिए आपको मेरे हाथ में फ़र्क नज़र आ रहा होगा। यस ये दोनों हाथों के अंदर मैंने ये क्रीम लगाई है, दोनों हाथों और ये मॉइस्चर भी देती है ना। इट्स अमेजिंग, स्मेल तो बहुत ही अच्छी है लेकिन इट इज अमेजिंग। अब मैं दूसरे हाथ पे भी लगा रहा हूँ बिकॉज़ ऑकवर्ड लगेगा कि एक हाथ मेरा। अच्छा आपको ये जो हमें मेकअप से पहले देखें, एक होता है फ्लॉलेस, मैं फ्लॉलेस की बात नहीं करी लेकिन आपको एक अच्छा एक 1 टोन आप बेहतर फील कर रहे होते हो अपनी स्किन में और आप मेकअप के लिए आप कहीं जाने के लिए रेडी होते हो। अब ये देखें
ये मेरे हाथ हो गए इस वक्त, ये वाले हाथ हो गए मेरे। अच्छा, ये आपने लगानी चेहरे पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगानी है और बहुत थोड़ी लगती है, ये बहुत ज़्यादा नहीं लगती, बहुत थोड़ी लगती है। ये एक ऐसी क्रीम है, जब आप इसको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको जैसे सिल्क आपकी स्किन हो गई है। अच्छा, इंस्टेंट ब्राइटनेस आपको देती है, आप फ़ौरन से आपकी जल्द जो है वो बेहतर हो जाती है, रिंकल्स आपके जो है तो वो ख़त्म होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी वो ये है कि ये आपकी रंगत को काला होने से बचाती है। राइट। अच्छा, इससे पहले क्या हम कोई सीरम वगैरह यूज़ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर देखें, मैं हमेशा से इस सीरम का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। इसे कहते हैं अमोर का सिल्वर सीरम, राइस सिल्वर सीरम। अच्छा, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो दिस इज जस्ट ब्रिलियंट। इसके अंदर आपको पर्ल किस्म का टेक्सचर मिलता है, आपको नजर भी आ रहा होगा, ये पर्ल नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिस इज सो अमेजिंग। आप इसको अपने हाथ पे लगा के देखिएगा, मैं आपको खुद कहता हूँ कि आप इसको टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। ये भी आपको ब्राइटनेस देता है, फेयर स्किन देता है, टाइट कर देता है, इमीडिएटली आपकी स्किन जो होती है वो टाइट होती है, आपको जबरदस्त किस्म का मॉइस्चर मिलता है। अच्छा, राइस को हमेशा से चेहरे की ब्राइटनेस के लिए और जल्द की लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। ये आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा जो है, ये मैं खुद फील कर सकती हूँ कि ये आप इस पर जो है आपके पास, बिकॉज मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद इसे यूज़ करती हूँ। ये मैं राइस सीरम समटाइम यूज़ करती हूँ और समटाइम एक और चीज़ है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये साहिर की वो प्रोडक्ट है जिससे मुझे पर्सनली लव है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेकअप से पहले हो, फेस वॉश के बाद हो, शायद ये आपको रिकमेंड करेंगे दिन में 1 मरतबा, लेकिन मैं कोई दिन में 2-3 मरतबा, हर बार फेस वॉश के बाद मैं इसे यूज करती हूं। अच्छा, आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड है, एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है जो इसके अंदर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि आप इसको लगा सकते हैं। इसको जो आप लगाएंगे तो सबसे बड़ी बात ये, मैं आपको दिखाता हूं, आपको इसके अंदर गोल्ड के फ्लेक्स नजर आ रहे हैं? ये एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, ये एक्चुअल फ्लेक है। और ये जब आप लगाते हैं, आपको 5 कतरे लगाने हैं, 5 ड्रॉप्स लगाने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको लगाएं और 5 ड्रॉप्स के अंदर आपकी स्किन जो है वो ऐसी रिजुविनेट होती है, कमाल हो जाता है। अच्छा, आपने कुछ नहीं करना, रात को सोते वक्त वॉश करें अपना फेस, वॉश करने के बाद इसको लगा लें और सुबह उठ के आप खुद, आपको यकीन नहीं आएगा कि आपकी स्किन के अंदर क्या तब्दीली आई है। राइट, तो आपने इसको यूज़ करना है। 5 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स भी बहुत अच्छे हैं इसके, इसको ज़रूर ये यूज़ कीजिएगा। मैं आप सबको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप ये ज़रूर ऑर्डर करें। ये काफ़ी महंगी प्रोडक्ट है और मुझ जैसे लोग बड़े परेशान होते थे, हमें ये चीज़ें, आर्गन ऑयल पाकिस्तान में नहीं मिलता, हम बाहर से लेकर आते थे या मंगवाते थे ज़्यादा पैसों में। हमने इसको आर्गन से भी बेटर कर दिया। yes. इसके अंदर 5 एसेंशियल्स डिफरेंट ऑयल हमने इसकी प्राइस क्या है अभी? इसकी वैसे अगर आप लेते हैं तो 5000 का है, आज अगर लेते हैं आपकी तवज्जो से, जी उठा पाकिस्तान की तवज्जो से लेते हैं तो ये 1800 का है। ओके, सो प्लीज 2, 3, 4, 5 आप मंगवा लीजिए, क्योंकि इतने अच्छे प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। क्या आप सही नहीं? अच्छा, उसकी एक तो प्राइस का, दूसरा ये कि जो बॉटल है ये बाहर से आती है। हाँ। तो अगर आपने ये नहीं मंगवाया तो ये खत्म हो जाती है और खत्म होने के बाद फिर 40 दिन का वेट होता है। ओके, 40 डेज। और इतनी खूबसूरत लगती है ना ये सारी, आप इनकी प्रोडक्ट्स मंगवाएं और आप अपनी ड्रेसिंग पे सजाएं तो वैसे भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और अभी मैंने राइस सीरम अपने हाथ पे अप्लाई किया था और मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि आजकल वेदर ऐसा है तो आपको थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है। मैं चाहूँगी आप इस पर बात करिए। इनकी बीबी क्रीम है जो मैंने फरमाइश पे साहिर से कहा था कि बीबी क्रीम बनाए, और मैंने इसका बहुत हल्का सा सिंगल ड्रॉप लिया है और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी अमेजिंग फिनिश है। ये लगाने के बाद आपको किसी फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। आई कैन गारंटी यू दिस। अच्छा, ये इतनी न्यूट्रल है, ये दुनिया के हर कलर पे चल जाती है। ये देखिए आप लुक एट दैट। सी, आप देख सकते हैं सामने मेरा हाथ, ये वाला हाथ देखें, ये देखिए। ओह माय गॉड। अच्छा, मजे की बात ये दिस गिव्स अ यंगर लुक। यस, और मैंने बिल्कुल लाइट सा चने की दाल का जो बड़ा होता है उससे भी शायद कम मैंने ये यूज किया था अपने हाथ पर, और बहुत सिंपली जो है। और सबसे बड़ी बात ये, आपको कितनी देर लगी है टोटल? मैं हार्डली आप बात करते करते इन्होंने इस तरह से लगाया है और उसके बाद वो फिनिश देखें जिसमें आई है। और इस ये रिंकल फ्री है, वरना होता कि आपको हैवी लुक मिल रहा होता है। इट्स रियली गुड, बहुत अच्छी चीज है ये। एंड इसके अलावा ये इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस वैसे एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप आज लेते हैं तो 1800 का है और आपके लिए जी उठा पाकिस्तान के लिए 1800 है। उनको कहिएगा कि बीबी क्रीम, देखिए मैं ये चाहता था, और ये हर रंग पे चल जाता है। ये आपके रंग को एनहांस करेगा, खूबसूरत बनाएगा, आपकी स्किन को फिनिश देगा। ये लगाने के बाद आपको फिर किसी और फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। राइट। अच्छा, क्योंकि टाइम कम है, लेकिन 1-2 चीज़ें जो इस सीज़न की बड़ी ज़रूरत है। इस सीज़न में हम बहुत ज़्यादा सर्दियों में खाते पीते हैं तो वज़न बढ़ जाता है, तो साहिर इस बारे में भी बता दें। देखिए, मैं बहुत सिंपल एक बात करता हूँ,
हम PCSIR सर्टिफाइड हैं हम। Yes. तो बाकायदा लैब से टेस्ट होके ऑर्गेनिक है, हर चीज़ ऑर्गेनिक है। इट इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली बाय दिस। ये आपको एक टैबलेट, एक कैप्सूल यूज करना है खाने के बाद। बस पानी आपको ज्यादा पीना पड़ेगा, डाइट एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। अगर कर लें तो रिजल्ट और बेहतर हो जाएंगे, लेकिन 2 वीक के अंदर अंदर आपका वेट जो है, वजन जो है वो घटना शुरू हो जाता है। ओके, सो ये आपने डेली यूज करनी है। 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद। सुबह नाश्ते के बाद आपने ये यूज करना है। इसमें 30 कैप्सूल्स हैं, तो 1 मंथ का ये आपका पैकेज है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, 2 वीक के बाद लोग आपसे ये पूछने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ओके, व्हाट्स हैपनिंग। बिकॉज मैं आपको बता दूं, मैं डाइट नहीं कर सकता और अब तो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता, बिकॉज दोनों मेरे लिगामेंट्स खराब हो चुके हैं। तो मैं अब इस पे बहुत हेवीली रिलाई करता हूँ। राइट, लेकिन आपने छुपाना नहीं है, आपने बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, वरना हम छुपा लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉमिस रहेगा आपका कि आप लोगों को बताएंगे। एंड सर्दियों में घुटनों में या आपके तकलीफ हो इस तरह की, तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इसका भी मैं चाहूंगी साहिर आपको बता दें, फिर मुझे ब्रेक लेना है। ये तो एक मैजिकल पेन रिलीफ ऑयल है, जिसके बारे में ये कह सकता हूँ शायद इससे बेहतर पेन रिलीफ ऑयल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको हम अमोर प्रो का नाम देते हैं पेन रिलीफ ऑयल। इसका पेन रिलीफ ऑयल का ये मुखफ़फ़ है। आप थोड़ा से लें, इसको ऐसे खोल लें, थोड़ा सा अपने हाथ पे लें, ऐसे रगड़ेंगे तो हल्की सी हीट महसूस होगी, और उसके बाद इसको जिस जगह आपको दर्द है वहां लगा लें। ठीक है। और फिर 5 मिनट के बाद ये देखिएगा कि जहां दर्द था वहां दर्द नहीं होगा, आराम आ जाएगा। राइट, एंड दिस इज रियली 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 गुड। ओके, ज़बरदस्त। तो ये वो चीज़ें जो इस वक्त इस सीज़न में आपको बहुत हेल्प करेंगी। और जिस तरह अभी हम फेस की बात कर रहे थे कि फेस डल हो जाता है, बहुत सारे लोगों को ड्राइनेस की वजह से स्किन पील हो रही होती है और भी सोच रहे होते हैं कि क्या करें। सो स्किन प्रोडक्ट्स में राइस का बड़ा कमाल है, एंड आपने राइस प्रोडक्ट्स पे बड़ा काम किया है। देखिए, राइस के बारे में मैं ये कहता हूँ, राइस से बेहतर कोई चीज़ भी फेस के लिए नहीं हो सकती। ये राइस स्क्रब जो आपके हाथ में है, ये भी बहुत अच्छी है। ये माइल्डेस्ट तरीन राइस स्क्रब है, एंड इट इज जस्ट ब्यूटीफुल। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। जब आप इसको लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन को यंग करता है। सबसे बड़ी बात, ये बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है। मैं ये कह नहीं रहा हूँ आप इसमें वो नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको डेली इस्तेमाल करता हूँ। आपको डेली इस्तेमाल करने के हम रेकमेंड करते हैं हफ्ते में 2 बार, लेकिन ये इतना माइल्ड और इतना इफेक्टिव है कि मैं इसे डेली इस्तेमाल करता हूँ, एवरी सिंगल डे। एंड ये जब आप यूज़ करेंगे ना, क्योंकि मैं भी इसे हाथों पे भी और फेस पे भी यूज़ करती हूँ, तो ये आपको ना ऐसा लगता है आपकी कलर टोन को भी बेहतर कर रहा है। ये अच्छा, इसकी ये भी एक क्वालिटी है, क्योंकि आपकी जितनी डेड स्किन है उसको खत्म कर देता है इमीडिएटली, आपकी डेड स्किन को निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात ये, जब एक्सफोलिएशन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये आपकी स्किन को रिप्लेनिश करता है, मतलब खूबसूरत बनाता है। ये आपकी स्किन को हसीन बना देगा, हसीन बना देगा लिटरली। इसका प्राइस क्या है? इसका आप सरप्राइज है, आप उनसे कहिए कि लिटरली सरप्राइज है। एक काम करें, उनसे कहिए जी उठा पाकिस्तान से मैंने देखा जी उठा पाकिस्तान में कॉल कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे राइस स्क्रब चाहिए। एक बात याद रखिएगा, ये राइस स्क्रब अगर आप इस राइस सीरम के साथ यूज करेंगे तो बहुत कमाल है। मुंह धोइए, मुंह धोने के बाद इस राइस सीरम को लगा लीजिए, आप देखिएगा आपके रिजल्ट कितने एनहांस होते हैं। जबरदस्त। अच्छा, अगर कोई और आपका क्वेश्चन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप इन पे कॉल करेंगे। कॉल सेंटर में लोग मौजूद हैं जो आपको गाइड करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम के लिए आप अमोर की कौन सी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस दीजिएगा जी उठा पाकिस्तान का, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। आजमाइए यकीन के साथ कि आपके साहिर ने आपके लिए अच्छी चीज़ें बनाई हैं। सो साहिर, थैंक यू सो मच आपके आने के लिए। अच्छा काम करते रहिए और आते रहिए। मैं ब्रेक लूंगी और इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। लड़ाई झगड़ा फसाद जो हमारे घरों में जो एक बेसुकूनी का सबब बनते हैं, आज इसी हवाले से बात हो रही थी। इमरान भाई, आलिया भाभी मौजूद हैं। आलिया भाभी ने कुछ पॉइंटर्स लिखे जो हमने डिस्कस किए। अच्छा, इमरान भाई ने जो चीज़ें लिखी थी उनमें से हम 1-2 चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। थर्ड पे अगर हम आए, तवज्जो और तारीफ का एहतराम करें, या आप किसको कह रहे हैं? एहतमाम करें। ओके, ये किसको कह रहे हैं? ये बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की। हर इंसान की है कि उसको टेंशन भी चाहिए और उसको तारीफ भी चाहिए। ठीक है। ये खातून खाना गलती करती हैं जब अपने घर के अंदर इसका एहतमाम नहीं करती। इसका मतलब ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा अपने घर वालों को कि जी मुझे भी तवज्जो चाहिए
और मुझे भी अपने काम की अप्रिसिएशन ठीक है। और जो घर में बच्चे हैं उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, 100%, वो भी इज्जत डिजर्व करते हैं। अच्छा, ये देनी चाहिए, ये देनी भी चाहिए। जब बच्चा जो है अच्छा काम करे तो आपको उसको अप्रिसिएशन करनी चाहिए। एक बड़ा सिंपल रूल है, तारीफ पब्लिक में होती है, तनकीद प्राइवेट होती है। अच्छा, ये बैलेंस आउट हो जाता है, राइट। और ये फिर ज़ाहिर इरिटेट कर जाता है। लेकिन वो ख़वातीन जो अपनी तवज्जो और तारीफ का एहतमाम नहीं करती, तो ये उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसको कम्युनिकेट करें। ठीक है। अच्छा, अपना खास वक्त ज़रूर निकालें। ये तो आपके लिए हाल में, जब खासतौर से लॉकडाउन के अंदर आपने 1 घंटा अपने लिए निकालना है और आपको ये कम्युनिकेट करना है कि इस 1 घंटे के अंदर मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। अच्छा, इस 1 घंटे के अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कुछ हो जाए कुछ नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, मैं माँ हूँ, लेकिन मेरा खुद पे भी मेरा कुछ अपने हक है। 1 घंटा मुझे जरूर चाहिए। उस 1 घंटे के अंदर आपने जो करना है और कुछ नहीं भी करना है, आपने अपने आप को कट ऑफ जरूर करना है। उस 1 घंटे के अंदर आपको शायरी पढ़नी है, आपको म्यूजिक सुनना है, आपको अपने मेकअप का काम करना है, आपको कॉलें करनी है, गप्पे लगानी है, जो उछल कूद मचानी है, लेकिन कमरा आपका बंद है और आप 1 घंटा आपके पास है। और अब तो इतनी तो हमारे यहाँ केयर नहीं हो रही, आप वॉक पे जो है वो चली जाए, आप शॉपिंग पे चली जाए, आप अपनी चीजें अल्लाह से बातें खरीदने कर रहे हैं, चलिए। वो भी बिल्कुल ये सबके लिए, ये सिर्फ औरत के लिए नहीं है। हम लोग अपने अल्लाह से बातें कम करते हैं। वही ऐसा है ना, मतलब आपका ये टाइम है ना, ये आपका टाइम है जिसको कोई डिस्टर्ब जो है। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लहजे जो हैं वो असर करते हैं और चोट भी देते हैं, और वो इतनी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं, और अक्सर बहुत बड़ी बात जो है वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती है, क्योंकि लहजा आपने नरम। अभी आपने परवीन शाकिर के लहजे पे भी एक शेर सुनाया था ना, वो सुनाया था दोबारा। हाँ, वो तो पूरी गज़ल थी। उसमें मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखती हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखती हूँ। तो ऐसा ही है, क्योंकि अल्फाज इतना नुकसान नहीं पहुँचाते जितना लहजा नुकसान पहुँचाता है। और कई दफ़ा मैं ऐसे एग्जाम्पल्स जो है वो दे चुका हूँ कि अगर लहजा आपका प्यारा हो ना तो कितने सख्त अल्फाज जो है वो निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, बेटा तुम कितनी जहर लग रही हो, आप हंस रही हैं, देखिए मजाक के बदले में आ जाएगा। आप अंदाजा करें और खिलखिला के हंस रही है। अगर आप मेरे लफ्ज़ सुने तो मैंने कहा क्या है, लेकिन आप खिलखिला के जो हंस रही है। और मैं आपको बताऊं, जब आप ये जुमला झहराओगी ना, आपको खुद ब खुद हंसी आएगी। ठीक है, और मोहब्बत, लेकिन ऐसे नहीं बोलना। मोहब्बतें करना सीखिए ना। मतलब दुनिया में आप, जो मेरा फलसफा है, मैं उन लोगों से नफरत नहीं कर सकती जो, और मसरूफ भी नहीं हो सकती जो मुझसे नफरत करते हैं। मैं उन लोगों में बहुत मसरूफ हूँ जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। सही, ये अच्छी चीज़ है। एक चीज़, क्योंकि ये लोग जो बातें करते हैं वो तो कीमती मोती की तरह है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी बहुत तेज़ गुजर रही है, और बनिस्बत इसके कि वक्त हमें सिखाए, हमें दूसरों के तजर्बों से सीखना चाहिए, क्योंकि जब वक्त सिखाता है ना तो वो उसकी कॉस्ट लेता है, और वो कॉस्ट हम पे नहीं कर सकते। मुझे किसी ने एक बार ये बात समझाई थी और मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, इमरान भाई, आलिया भाभी, कि जितने लोग घर में रहते हैं ना, 4 दीवारी में रहते हैं, इसका मतलब है वो एक दूसरे के लिए एफ़र्ट करते हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली करें, फिजिकल करें, मेंटल करें, एफर्ट कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ एफर्ट नज़र आ रही होती है, कुछ नहीं नज़र आ रही होती। जितने भी घर के लोग हैं सबको बिठाएं और वो एक दूसरे से बात करके मुश्तरका फ़ैसला करें कि हम एक साथ रहते हैं, ना हम एक दूसरे के लिए बुरा सोच सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही है, ना हम एक दूसरे के लिए बुरा कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है मैं घर के बाहर काम करती हूँ, घर आऊँ तो मैं गुस्से में हूँ, ठीक है, या हो सकता है कि आप आज स्ट्रेस में थी, आपका बीपी हाई था या शुगर नॉर्मल नहीं थी, तो आपने कोई चीज़ गुस्से में कह दी, तो मैंने जो भी कहा सुना उसकी माफ़ी है, उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए ना बुरा कर सकती हूँ ना मैं सोच सकती हूँ। तो पहले घर में रहने वाले लोग ये फ़ैसला कर लें कि हम एक दूसरे के लिए जब बुरा कर नहीं सकते तो अगर बुरा बोल दिया तो कोई बात नहीं, शाम को जब टेबल पर बैठेंगे तो सब एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। तो अगर कोई बोल रहा है तो खामोश रहें और कहा सुना माफ़ करें, ज़िंदगी आसान। थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं इसमें, ये बात है कि अगर बाहर का कोई भी शख्स आपके घर वालों की बुराई करता है, ठीक है, शिकायत अलग चीज है, बुराई करता है, उसको आपने वहीं स्टॉप करना है। वहीं स्टॉप। खास तौर पर मियाँ बीवी में आप लोग ये जरूर ख्याल रखें कि कोई अगर आके आपकी बीवी की बुराई कर रहा है या आप बुराई कर रहे हैं अपने बीवी की और उसको बढ़ा रहा है वो, तो यकीन जाने वो आपका दुश्मन है। इसी तरह कोई आपके शौहर की बुराई बीवी से करे, वो दुश्मन है आपका। बिल्कुल आपस की बात आपस में करें। इसको हमें खत्म करना। इमरान भाई, आप अग्री करते हैं जो कहा मैंने? ऐसा ही होना चाहिए। सुकून में रहिए, अल्लाह ताला आप सबके घरों में बरकत दे और मोहब्बतें कायम रखें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।